आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 11th का टॉपिक है। 12th का हमने पहले ही रिवाइज कर लिया है, ये 11th का टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं सो दैट मैं क्विकली इस चैप्टर की रिवीजन कर सकूं। जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से वो सारे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बायोट-सावर्ट लॉ से। तो वो ये कहता है कि सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर carrying current I, and we are assuming a very small element of length dl, then the magnetic field at point P due to this small conductor element is given by k I dl sin theta upon r square, where I is the current, dl is the length of this element, sin theta is the angle between current carrying conductor and the line joining the point and the center of the element. R is the distance of this point from the conductor. So this is your Boyle-Savarт law. इसके ऊपर theoretical question भी आपको आ सकता है या फिर डायरेक्टली ये स्केलर फॉर्म में आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो एक सर्कुलर लूप है विच इज कैरिंग करंट आई। So in that case, the magnetic field at the center of this coil can be given as B is equal to mu 0 I upon 2R। और अगर ये एक लूप है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज mu 0 n I upon 2R। तो जस्ट यहाँ पे आप n को n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट सेम फिर से हमारे पास एक लूप है और ये लूप के एक्सिस पे, यानी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस से x। अब यहाँ पे लूप की जो रेडियस आपके टेक्स्ट बुक में जो ली है वो है a। सो एट अ डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? करंट थ्रू दिस लूप इज I। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 3/2। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पे सिंपली आप n से मल्टीप्लाई करो, म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 3/2। तो ये फॉर्मूला है। एक और इसमें अप्रोक्सीमेशन किया है। वो अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि इफ x इज फार ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर। तो ये जो चेंज होके बनेगा वो बनेगा म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 3/2। तो म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये एक अप्रोक्सीमेशन किया है यहाँ पे एक फार्मूला, इसी फार्मूला से, जहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि x इज फार ग्रेटर देन a, यानी रेडियस ऑफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये एक और मॉडिफाई किया हुआ फार्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज करंट कैरिंग कंडक्टर। If the current carrying conductor is placed in a magnetic field and length of that conductor is L, magnetic field is B, then the force acting on that current carrying conductor is ILB sin theta। ये फॉर्मूला इससे पहले भी हमने एक बार देखा था, मेरे ख्याल से 12th का जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसी में हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट, when a charged particle of charge Q is moving in electric as well as magnetic field, in that case the force on that charged particle is Q into E. This is the electrostatic force, not static, but it is a force due to electric field, and this is force due to magnetic field. This part is force due to magnetic field and this part is the force due to electric field. इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्सेस। तो ये याद रखना, कई बार थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन आपके डीपीपी में है तो वो भी हम देख लेंगे। ये V क्रॉस B है, इसे याद रखना, इट इज नॉट V क्रॉस। Next is two parallel conductors carrying current I1 and I2 and separated by distance A. Then there will be force of repulsion or attraction between these two conductors, and this force per unit length can be given by mu 0 I1 I2 upon 2 pi A. This is the force between two conductors which are kept parallel to each other and they are carrying current in same direction or in opposite direction.
If they are carrying current in the same direction, then there will be force of attraction, and if they are carrying current in opposite direction, then there will be force of repulsion. तो ये भी आपको याद रखना है. Then next, when a coil is placed in a magnetic field and current I is flowing through the coil, then there will be torque on that coil, and this torque can be given by mb sin theta. Here m stands for magnetic moment of that coil, which can be written as I into a b sin theta, where theta is the angle between normal to the coil and magnetic field. So these are some important formulae from your 11th magnetic effect of electric current. Next we will start with the DPP questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके डीपीपी का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई एंड एरिया ए इज. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है ये. तो फर्स्ट का जो आंसर है, मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय आई इनटू ए. तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है ए. दूसरा, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट 1 ampere having radius 12.56 and producing magnetic field 10 raised to minus 4 Tesla at its center are. नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं कॉइल में, और उसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 पाई ए. ये है फॉर्मूला, ये करेक्ट किया है. म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 आर, ये है आपका फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स. और अब मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपके डीपीपी में, वो है 10 raised to minus 4. सो दिस इज 10 raised to minus 4. म्यू ज़ीरो इज 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7. एन हमें ढूंढना है, करंट है 1 एम्पियर, और आपकी रेडियस जो दी है वो है 12.56 सेंटीमीटर. So 2 into 12.56 into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 इसलिए क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. So 4 पाई अगर आप देखोगे तो 4 पाई इज बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद 4 into 3.14 विच इज इक्वल टू 12.56. तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाता है. और नेक्स्ट कैलकुलेशन अभी हम कर सकते हैं, वो इस प्रकार से रहेंगे. वो है 2 into 10 raised to minus 2 इंटू 10 raised to minus 7. सॉरी, ये -7 जो है वो नीचे आएगा 10 raised to minus 7. 2 इंटू 10 raised to minus 2. एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत कर दिया मैंने, शायद मैग्नेटिक फील्ड गलत लिखा है. मैग्नेटिक फील्ड आपका है -4 है, तो ये -4 हो जाएगा. सो ये -2 इंटू -4 और ये है -7. सो ये है नंबर ऑफ टर्न्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है ये 6, और ये आपका आंसर आ रहा है 20. यानी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है डी. तो इसका जो आंसर आ रहा है सेकंड का वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, टू सर्कुलर कॉइल हैविंग टर्न्स रेशियो 1:2, radius are in the ratio 2:1, produce magnetic field in the ratio 1:4. the ratio of current is. यहाँ पे अब कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल. सो जो दी है इंफॉर्मेशन पहले वो नोट कर लेते हैं हम, क्या क्या दिया है. हैविंग टर्न्स रेशियो n1/n2 दैट इज 1/2. फिर दिया है आपको रेडियस इन द रेशियो r1/r2 दैट इज 2/1, and magnetic field V1/V2 that is equal to 1/4. और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो वो हमें पता है कि वो रहता है, सो V1/V2. और यहाँ पे पूछा है क्या, हमें यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ करंट. करंट का रेशियो पूछा है I1/I2 उन्होंने पूछा है. सो V1/V2 इससे यूज कर लेते हैं. अब यहाँ पे म्यू ज़ीरो और ये 2, ये दोनों कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n1I1 अपॉन R1 एंड n2I2 अपॉन R2. सो B1
बाय B2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 I1 बाय I2 और ये है आपका R2 बाय R1, ये है 1/4, N1 बाय N2 दिया है 1/2, I1 बाय I2 निकालना है हमें कितना है, और R2 बाय R1 है 1/2। सो आप देख सकते हो ये 1/4 है और ये भी 1/4, I1 बाय I2। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1/4 और ये 1/4 जो है वो कैंसिल हो रहा है, और इसी वजह से I1 बाय I2 जो आ रहा है आपका दैट इज 1:1, 1:1 यानी आपका जो ऑप्शन है वो है डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है magnetic dipole moment of a circular loop carrying current 1 ampere having radius 10 centimeter is, magnetic dipole moment क्या रहता है, I इंटू ए, करंट है आपका 1 एम्पियर और रेडियस है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, 1 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस है 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 10⁻⁻2 आपका जो आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, 3.14 इंटू 10⁻⁻2 ये इसका आंसर है, और ये आंसर मुझे दिख रहा है ए में और डी में, बट यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन रहेगा डी ना कि ए। कुछ स्टूडेंट्स गलती से ए टिक करेंगे क्योंकि दोनों जगह पे वैल्यूज सेम हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है two concentric circular coils having radius 10 cm and 20 cm carrying current 1 ampere and 2 ampere respectively in opposite direction. The magnetic field at its center is, दोनों coils concentric है और दोनों coils में जो करंट दिया है वो है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। पहले काम करते हैं, ये तो पक्का है कि ये हैविंग रेडियस है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि दोनों कॉइल जो है वो कॉन्सेंट्रिक है। तो पहले दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है μ0I/2a, सो μ0 I इज 1/2, रेडियस है 0.1, सो μ0/0.2 ये है मैग्नेटिक फील्ड in first coil. Magnetic field due to second coil is B2 μ0 into 2, क्योंकि second coil में जो करंट है वो है 2 μ0 into 2 और उसकी जो रेडियस दी है वो है 2, सो ये जो है वो है μ0/2, ये ये 0.2 है तो अपॉन 0.2 ये है V2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी B1 माइनस B2। माइनस क्यों, मैंने अभी कहा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमें यहाँ पे B1 माइनस B2 करना पड़ेगा। सो μ0, तो इसका जो आंसर आ रहा है, अब देखो B1 भी μ0/0.2 है, B2 भी μ0/0.2 है, सो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 0। तो आंसर ऑफ 5 इज 0, ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोप्लेनर कॉइल्स हैविंग 10 टर्न्स ईच कैरिंग करंट 10 टर्न्स दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। दोनों जो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एसी की तरह है सिस्टम, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अभी दिए हैं 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, और एक में करंट है 0.1, दूसरे में करंट है 0.3, और रेडियस है एक की 20 सेंटीमीटर, दूसरे की 40 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यहाँ पे। तो पहले का ढूंढ लेते हैं B1,
So B1 is mu 0 n1I1 upon 2A1. So mu 0, नंबर ऑफ टर्न्स है 10 इंटू करंट है 0.1 अपॉन 2 इंटू रेडियस है आपकी 0.2, तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 0.4, ये आ जाएगा B1। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ फॉर्मूला में। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड एट अनदर कॉइल, सो म्यू 0 n2I2 अपॉन 2A2, सो म्यू 0 इंटू 10 इंटू करंट है आपका 0.3 अपॉन 2 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 3 म्यू 0 अपॉन ये आएगा 0.8 B2। सो B1 माइनस B2 जो आपको मिलेगा वो मेरे ख्याल से ये वैल्यूज ग्रेटर है, तो B2 माइनस B1 कर लेते हैं, B2 माइनस B1। अब यहाँ पर भी माइनस में क्यों कर रहा हूँ, हैविंग करंट दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने पड़ेगी, ना ही एडिशन। हाँ, अगर दोनों कॉइल में करंट सेम डायरेक्शन रहता और दोनों कॉइल्स कॉन्सेंट्रिक रहती तो मुझे एडिशन करनी पड़ती, बट यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। सो B1 माइनस B2 ये रहेगा 3, म्यू 0 कॉमन ले लेता हूँ मैं, सो म्यू 0 कॉमन, और 3 अपॉन 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.4, तो ये आएगा म्यू 0, ये आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 0.8, सो ये आंसर आ रहा है आपका 1, यानी म्यू 0 अपॉन 0.8, सो म्यू 0 अपॉन 0.8 यानी ये लगभग आएगा 5 म्यू 0 बाय 4, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है म्यू 0 अपॉन 0.8, बट दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे 5 बाय 4 म्यू 0, तो ये 5 बाय 4 म्यू 0 ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। सो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th में दिया है कि करंट आई है एक वायर में, उस वायर को लूप में कन्वर्ट कर दिया है और उस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है m, कैपिटल M, तो उसके लेंथ पूछी है। सबसे पहले लूप की रेडियस हम r एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द लूप बी r, तो हमें पता है कि 2 पाई r इज इक्वल टू l, देयरफॉर रेडियस इज l अपॉन 2 पाई। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट m इज I इंटू a, I एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर, सो पाई और आर है एल बाय 2 पाई, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, दिस इज योर एम। अब यहाँ पे पूछा है उन्होंने, लेंथ पूछी है उन्होंने, सो लेंथ इज एल स्क्वायर इज 4 पाई एम अपॉन आई, सो एल इज रूट ऑफ 4 पाई एम अपॉन आई। सो आपका जो आंसर आ रहा है वो है बी, 7 का आंसर है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज बी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ऑफ रेडियस आर इज। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है और बाकी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में कहीं पर भी करंट नहीं है, और सीधा सीधा दिया है कि बी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। सो हमें पता है कि बी का फॉर्मूला क्या है, बी इज म्यू 0 आई अपॉन 2a, ठीक। और अब मैग्नेटिक मोमेंट उनको चाहिए, ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट है ये आई यानी ए यानी यहाँ रेडियस आर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कि रेडियस ऑफ द लूप इज आर। सो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका आई इंटू ए, एरिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ट्वाइस बी आर अपॉन म्यू 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 बी आर अपॉन म्यू 0 इंटू एरिया इज pi r square, so 2 pi b r cube
अपॉन म्यू जीरो, एक ऐसा मुझे आंसर मिल रहा है। तो आपके पास है ऐसा आंसर, यस इट इज आई थिंक ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पॉइंट O इज द एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ऑफ, कुछ नहीं दिया, कैरिंग करंट ऑफ रेडियस r, ठीक है। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर on the axis from the center. The ratio of magnetic induction at O and P is, यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक है, करंट कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है उन्होंने। तो अब एक है पॉइंट O जो कि उस कॉइल के सेंटर पे है। सो ये कॉइल में कुछ इस तरह से ड्रॉ करना, ये है आपकी कॉइल और ये है पॉइंट O एंड दिस इज द एक्सिस। सो देयर इज अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r एंड रेडियस ऑफ दिस कॉइल, या फिर वो लूप जो है उसकी जो रेडियस है वो भी r है। तो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट O एंड P इज, सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन एट O, तो BO हमें पता है इट इज म्यू जीरो I अपॉन 2r, म्यू जीरो I अपॉन 2r। ये बेसिक फॉर्मूला है आपके मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। और दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट P। सो पॉइंट P यानी अलोंग द एक्सिस है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, बी पी म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। ये समझ में आ गया होगा आपको जो बेसिक फॉर्मूला है। अब ये निग्लिजिबल नहीं है, ये जो रेडियस है इट इज नॉट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो यहाँ वो निग्लिजिबल वाला जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते, हमें पूरा कंप्लीट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। सो दिस इज म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर और ये ब्रैकेट यानी 2^3/2 और ये r क्यूब हो जाएगा, यस क्योंकि ये r स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 r क्यूब हो जाएगा। सो म्यू जीरो आई अपॉन 2^5/2 इंटू r, ये एक हमें ऑप्शन मिल रहा है। सो अब उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ O एंड P। तो रेशियो ऑफ O एंड P जो मुझे मिल रहा है, सो BO बाय BP हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं म्यू जीरो आई अपॉन आर, म्यू जीरो आई अपॉन आर, ये कैंसिल हो रहा है। तो BO जो कि 2 है और BP जो कि 2^5/2, तो ये जो आ रहा है ये है 2^3/2 दैट इज √8/1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है डी, 9 का आंसर आ रहा है डी। ये फटाफट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, बट ठीक है अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो इसको और जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर केप्ट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, लेंथ दी है, एंगल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कैरिंग करंट 4 एम्पियर इज, हमें पता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो दिया है 4, लेंथ जो है उसकी वो है 2 मीटर, करंट द करंट कैरी बाय इट इज 4 एम्पियर और ये है साइन 30, साइन 30 यानी 1/2। तो ये जो फोर्स है वो आ रहा है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन यानी आपका ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव विद द सेम मोमेंटम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन देम इज। मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है और उन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन देम। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंस फोर्स मैंने बोला था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो हमें जीरो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो बस मैग्नेटिक फील्ड QVB साइन थीटा ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बट उससे पहले ये जो मोमेंटम वाली कंडीशन है उसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो मोमेंटम वाली कंडीशन ये है कि MP mass of protons, MP mass of protons into velocity of protons is equal to mass of alpha particle into velocity of alpha particle। ये दोनों इक्वल है,
यहाँ इसका मतलब ये होता है कि एम पी बाय एम अल्फा इज इक्वल टू वी अल्फा बाय वी पी। चलो यहाँ तक आ गए। नाउ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एफ पी एंड एफ अल्फा, फोर्स ऑन प्रोटॉन पार्टिकल, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अब हमें ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा, ये जो रेशियो है ये रहता है 1/4 अप्रोक्सीमेटली। तो वी अल्फा बाय वी पी ये भी आपका 1/4 रहेगा। अब यहाँ की बात करते हैं। सो ये जो रहेगा Q, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो कि रहता है E, V क्रॉस B, V B साइन थीटा अपॉन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ E, सो ये 2E, ये प्रोटॉन, ये V अल्फा B साइन थीटा। अब दोनों में B साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1/2 ये वाला एंड टू वी पी बाय वी अल्फा, सो ये 1/2 वी पी बाय वी अल्फा वो है 4/1। आपका आंसर आ रहा है 2/1, सो 2/1 यानी ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है। A wire of length 1.5 meter, length दी है, carrying current 10 ampere, kept in a magnetic field of 2 Tesla, experience force of 15 Newton, direction of conductor with a magnetic field makes an angle, थीटा पूछा है, सेम फॉर्मूला F is equal to B I L sin थीटा। तो फोर्स दिया है आपको 15 न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो है 2, करंट जो दिया है वो है 10 एम्पियर और आपकी जो लेंथ है वो है 1.5 इंटू साइन थीटा। ये 10 इंटू 1.5 15 होता है, 15 कैंसल, तो साइन थीटा जो आ रहा है आपका वो है 1/2। इसका मतलब थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी आपका ऑप्शन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लॉरेंस फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है। तो इसमें है Q इंटू ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार, यही आपका फॉर्मूला, बाकी सारे फॉर्मूले तो यहाँ पे गलत है। तो आपका जो 13 का आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, अ पॉजिटिव चार्ज मूव वर्टिकली अपवर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, फोर्स ऑन चार्ज विल बी टुवर्ड्स। अब ये नॉर्थ है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। अब अगर कोई पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर तो बोर्ड है, ऐसी उसकी डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो v क्रॉस b, तो हम वेलोसिटी से b पे टर्न होंगे। सो राइट हैंड रूल अगर मैं देखता हूँ तो राइट हैंड रूल से v क्रॉस b यानी टुवर्ड्स वेस्ट आ रहा है। तो इसका जो आंसर है 14 का वो आ रहा है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इज रिड्यूस टू हाफ, द फोर्स बिटवीन कंडक्टर बिकम्स। अब उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एफ फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर इज μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। ये आपका फॉर्मूला है। अगर मैं ये a को आधा कर दूंगा सो a विल बिकम a/2, तो ये जो फोर्स है वो ट्वाइस हो जाएगा। सो इसका जो आंसर है दैट इज 15, उसका आंसर है डबल, ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर kept at 1 meter from each other is। अब यहाँ पे ऑप्शन में ही पता चल रहा है कि उन्होंने पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर से यही फॉर्मूला है आपका F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई ए यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो कैरिंग करंट है, दोनों में करंट है 1 एम्पियर, दोनों में डिस्टेंस है 1 मीटर। सो μ0
अपॉन 2 पाई। सो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, ये जो है ये लगभग मैं इसको 2 इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कर लेता हूँ। सो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो आपका जो आंसर है वो है डी। 16 का आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ इस प्रकार से, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग स्प्रिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को अगर हम देखेंगे तो करंट in each turn through the spring is parallel, yani it is the case of two conductors kept parallel to each other and carrying current in the same direction. So in this case there is a force of attraction between two conductors. ये जो spring जो है ये compress हो जाएगी और इसीलिए इसका जो आंसर है 17 का वो है decreases, that is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट I and 3I इन सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स 4 सेंटीमीटर दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमने 12th का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें देखा था। सपोज दीज आर टू कंडक्टर्स जिनमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। अब मान लो कि वो पॉइंट है what distance from the first conductor, suppose this is the current I and this is current 3I, तो ये फर्स्ट कंडक्टर हो जाएगा, ये सेकंड कंडक्टर। लेट दिस डिस्टेंस बी r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस r। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट इज B1, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड इज B2, सो B1 is equal to B2. अब B magnetic field due to a straight current carrying conductor is mu 0 I1 upon 2 pi a r, and this is mu 0 I2 upon 2 pi। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस r। तो अब देखते हैं I1 है 1, बाकी mu 0 upon 2 pi कैंसिल हो जाएगा, सो 1 upon r, and this is I2 is 3, सो ये हो जाएगा 4 माइनस आर। तो 4 माइनस आर इज इक्वल टू 3r, सो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आंसर आ रहा है। सो आपका ऑप्शन है सी, 18 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन इज। सेम करंट है, सेम डायरेक्शन है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दो पैरेलल कंडक्टर्स है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों कंडक्टर जो कि सेम करंट कैरी कर रहे हैं तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट द सेंटर दैट विल बी 0। तो 19 का आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। Current carrying loop experiences maximum torque in a magnetic field if the plane of the loop makes an angle with the field। अब देखिए टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो है mv sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब थीटा 90 रहेगा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, बट ये थीटा है किस में? ये है मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल है दैट शुड बी लाइक दिस, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन ऑफ द लूप पूछा है, नॉट नॉर्मल टू द लूप बोला है। तो इट इज आंसर, इट्स आंसर इज 0। यस, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं ये क्या है। एट अ पोजिशन व्हेन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज 0
मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज मैक्सिमम, क्योंकि जब टॉर्क जीरो है यानी थीटा जो है वो जीरो है। थीटा जीरो कब होगा? जब मैग्नेट प्लेन ऑफ द कॉइल विल बिकम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दैट केस फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी मैक्सिमम। तो 21 का जो आंसर है वो है मैक्सिमम। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट इज 22। 22 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 0.2 एंड ब्रेड्थ 0.1 carrying current 0.1 ampere के parallel to the magnetic field of induction 1 Tesla, the torque on it will be। तो इट इज के पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लूप जो है, लूप पैरेलल है, इसका मतलब ये होता है कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। तो आपके पास जो भी फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो थीटा 90 हो जाएगा। एम इज आई इंटू ए बी साइन 90। करंट है आपका 0.1 और जो डायमेंशन दिए हैं उस लूप के 0.2 इंटू 0.1 दैट गिव्स एरिया। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया है 1 टेस्ला। तो ये है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। आपका 22 का आंसर आ रहा है, ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं 23 क्या है। A square loop of length 0.2 meter carrying current 0.1 ampere kept perpendicular to the magnetic induction 1 Tesla. Torque acting on it is। अब अगर ये लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो द नॉर्मल टू द लूप इज मेकिंग एंगल 0 विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इसी कारण यहाँ पे जो साइन 0 रहेगा वो 0 रहेगा, टॉर्क विल बी 0। तो यहाँ पे 23 का आंसर आ रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 24। A current carrying coil is freely suspended using thread. The plane of the coil will be in a direction। अब देखो plane of the coil will be in a direction in which it will experience minimum torque, यानी torque should be 0। So torque 0 तब रहेगा when the plane of the normal plane of the coil will be perpendicular to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो वो ऐसा रहेगा कि उसका जो नॉर्मल है दैट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल इज डायरेक्टेड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो प्लेन ऑफ द लूप विल बी ईस्ट एंड वेस्ट में रहेगा। सो आपका जो आंसर है 24 का वो है ए, ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। When a current carrying loop is suspended in uniform magnetic field, it will align itself in a direction। अब वो जो लूप है 24 एंड 25 ऑलमोस्ट सेम है, परपेंडिकुलर टू द लूप, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो जो लूप है इट विल ट्राई टू रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है सो लूप विल बी लाइक दिस, इस तरह से वो लूप रहेगा, सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट एंड द टॉर्क ऑन इट in that case will be 0। So that's all for this magnetic effect of electric current।